हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन, जिसे इंग्लिश में आप सरफेस केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। उसी चैप्टर का जो है आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप करेंगे, जो इस बार आपके परीक्षा में आने की जो है 90% संभावना रखती है। तो उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में आप कंप्लीट करेंगे और कहां से जो है इसके नोट्स आपको मिलेंगे ये आगे वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर का जो है हम क्वेश्चन की बात करें तो हमने क्वेश्चन लिया है कि अधिशोषण और अवशोषण को परिभाषित करें। देखिए, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण को जो है परिभाषित करना है। आपके मन में विचार आया कि सर अधिशोषण किसे कहते हैं? तो जब किसी ठोस या द्रव के सतह पर जब कोई कण के अणु चिपकता है तो उस प्रक्रिया को हमनी के अधिशोषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो है आप चश्मा पहन के गए, ठीक है, चश्मा पहन के जो है आप चल रहे हैं रोड पे, तो ये चश्मा पे देखिएगा तो कुछ देर बाद जो है धूल कण जो है चिपक जाता है। तो ये जानते हैं कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है? अधिशोषण। यानी कोई ठोस या द्रव्य की सतह पर जब कोई कण चिपकता है तो उसी प्रक्रिया को हमने के अधिशोषण कहते हैं। अब है अवशोषण का है, तो अवशोषण समझिए, जब कोई ठोस पे कोई अणु जो है उसके अंदर चला जाता है तो उस प्रक्रिया को हमनी के अवशोषण कहते हैं। अब कहेंगे कैसे? फोम देखे हैं? फोम आप फोम नहीं देखे होंगे तो स्माइल बॉल आता है, 10 रुपया में देता है, कोनो देखिएगा 4 चक्का में रखले रहता है। उसको हमने के पानी में डुबाते हैं फोम को, तब पानी जो है एकदम अंदर ले चला जाता है। तो जो अंदर ले चला जाता है उसको हमनी के अवशोषण कहते हैं। जो सिर्फ सतह पे चिपकता है उसे हमनी के क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अधिशोषण मतलब आधा सिर्फ सतह पे ही चिपकेगा, अवशोषण मतलब सतह के अंदर चल जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दीवाल, घर के दीवार आप देखे होंगे, घर के दीवार पे जो धूल कण उड़ रहा है वो दीवार पे चिपक रहा है, उसे आप क्या कहेंगे? तो उसे आप कहेंगे अधिशोषण। लेकिन किंतु परंतु स्पंज देखे हैं जो 10 रुपये में खाई जाता है स्पंज, वो स्पंज को जब आप देखेंगे तो स्पंज के अंदर ले पानी भरा रहता है, वो जानते हैं अवशोषण होता है। ठीक है, अब आपसे पूछ ले है कि शोषण क्या होता है, शोषण के बारे में बताइए। देखिए, शोषण भी जो है सिंपल सा प्रोसेस है। जब अधिशोषण और अवशोषण एक साथ होता है तो उसे हमनी के बोलते हैं शोषण। कहे के मतलब आइए एगो एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे बिछौना पे आप बैठल हैं, आपकी मम्मी जो है एक गिलास पानी लेके आई, आप जो है बतियाते बतियाते हाथे से मार के पनिया गिरा दिए, तो पहले तो 2 थप्पड़ बिना मतलब में लतियाएगी, है कि नहीं? अब देखिए केमिस्ट्री को वहाँ पे समझते हैं। तो पहले जो है पानी, वो जो बिस्तर है ओकर जो है सतह पे चिपकेगा, धीरे 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 जो है बिस्तर के अंदर चल जाएगा पानी। तब पहले अधिशोषण हुआ है, फिर अवशोषण हुआ है, यानी पहले सतह पे फिर अंदर चल गया है पानी, यानी अवशोषण हुआ। ये दोनों जब एक साथ हुआ है तो उसे ही हमनी के बोलेंगे शोषण। कितना बहुआ वाला बात था, है कि नहीं? चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा का नंबर क्वेश्चन है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें। जब आप अभी हमनी के परिभाषा से हम जो है आपको समझा दिए कि अधिशोषण का है, अवशोषण का है, तो जाहिर सी बात है आप ये भी समझ गए होंगे कि उसके बीच अंतर का है। नहीं समझें? अरे आइए सर, देखिए एग्जाम्पल से, अधिशोषण और अवशोषण में निम्नलिखित अंतर है। एगो बीच से पाई देंगे और लिखना जो है शुरू करेंगे। तो लिखेंगे कैसे? तो देखिए, अधिशोषण में लिखेंगे कि अधिशोषण जो है सतह पे होता है, सतह पे। अवशोषण जो है सतह के अंदर होता है। ठीक है,
एगो अंतर मिला। अब देखिए अधिशोषण जो है जल्दी होता है, मतलब पानी गिरा और तुरंते जो है बिस्तर पे फैले लगेगा, लेकिन अवशोषण धीरे धीरे होता है, बिस्तर के अंदर जो है धीरे धीरे पानी जाता है। तो दो गो अंतर मिला है कि नहीं। 2 नंबर में पूछे 2 गो लिखे के बाटे, 5 नंबर में पूछे 5 गो लिखे के बाटे, अंतर जो है एकदम बढ़िया से लिखल गई है आपके नोट्स में। अब देखिए प्रश्न आपके मन में एकदम उठा होगा कि सर नोट्सवा कहाँ मिला है हो। आइए सर तनी नोट्स पे बात करते हैं। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एगो ऐप का लिंक मिलेगा जेकर नाम होगा SGS क्लासेस, ठीक है। अगर आपको जो है वेब का लिंक नहीं मिलता है तो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए जेकर नाम है SGS क्लासेस। आई ऐप जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे सर तो इस ऐप में पहले रजिस्टर्ड कीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद जो है आपको जो है केमिस्ट्री का एगो कोर्स खुल के आएगा जेकर नाम होगा 2024 टॉपर बैच केमिस्ट्री। उस केमिस्ट्री के बैच में जो है आप जैसे ही जाएंगे तो आपको जो है 101 रुपया पेमेंट ऐसे करला होता है, वो बउआ वाला प्रोसेस है। अब आप कहेंगे कि एगो नोट्स ला हम आपको 101 रुपया दें, बड़का तेज भइल हैं। अरे नहीं सर, सबसे पहला बात कि केमिस्ट्री में हम आपको जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देते हैं, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव के नोट्स देते हैं। उसके बाद होता है कि आपको जो है टेस्ट सीरीज देते हैं ऑब्जेक्टिव का। 101 रुपया में वीडियो लेक्चर 4 चैप्टर तक हम पढ़ाए हैं, बाकी समय नहीं रहने के कारण हम नहीं पढ़ा पाए। आई 5वां चैप्टर के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ऐसे ही चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर का हम जो है आपको क्वेश्चन आंसर देंगे, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं कि 101 रुपया केमिस्ट्री में लगा के हम जो है 90 नंबर ला दें, तो आपको जो है 101 रुपया तो देना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सब बउआ वाला प्रोसेस है, तो आपको ले लेना चाहिए। हमारे जहाँ तक उम्मीद है कि आप ले भी लिए होंगे। चलिए आगे जानते हैं। तीसरा नंबर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे के रहे। देखिए भौतिक अधिशोषण, यहाँ से अधिशोषण हमने पढ़ना स्टार्ट किया, अधिशोषण और अवशोषण में अंतर लिखें, फिर भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखे के बटे। भौतिक अधिशोषण का है तो भौतिक अधिशोषण में जो है कमजोर बल कार्य करता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में जो है का तो मजबूत बल कार्य करता है, ठीक है। पहला अंतर लिखे के प्रोसेस आपको मालूम होना चाहिए। दुनिया के कोनो क्वेश्चन कहे लास्ट में लिखल रहे अंतर लिखेला, तो हमनी के लिखेंगे इसके निम्नलिखित अंतर हैं, 2 गो पाई देंगे, एक तरफ एगो के एक तरफ दूसरे तरफ के अंतर लिखेंगे। ऐसे अंतर लिखे से क्या होता है कि टीचर पे इफेक्ट पड़ता है। टीचर कहता है कि नहीं लड़का चीटिंग नहीं कैले होगा, अपने से लिखा होगा, समझे, ऐसे होता है, इफेक्ट पड़ता है। तो पहला अंतर आप जान गए कि भौतिक अधिशोषण में जो है का तो कमजोर बल कार्य करता है और रासायनिक अधिशोषण में जो है मजबूत बल कार्य करता है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा है कुछ और, चलिए देखिए हम आपको बताते हैं कि भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में जो है कितना बढ़िया जो है अंतर है। चलिए भौतिक अधिशोषण जो है क्या होता है तो यह उत्क्रमणीय प्रक्रिया है और रासायनिक अधिशोषण जो है अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है। ताप अगर आप बढ़ाते हैं तो भौतिक अधिशोषण भी बढ़ता है, और ताप अगर जो है बढ़ाते हैं तो रासायनिक अधिशोषण जो है का तो एगो सीमा तक बढ़ता है, मतलब कि तनी देर बढ़ेगा उसके बाद जो है घटे लगेगा, ठीक है। तो ये सब अंतर है। आपके नोट्स में 5 गो हैं, 5 गो का 6 गो हैं, लेकिन 3 गो जो है हम आपको बक दिए कि आपको जो है याद हो जाए। का बके हैं आपको मालूम है, भौतिक अधिशोषण में कमजोर बल, रासायनिक अधिशोषण में मजबूत बल। भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय, रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय। उसके बाद इसमें क्या बोले हैं कि ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण ताप बढ़ाएंगे तो तनी देर के लिए बढ़ेगा फिर घटे लगेगा, ठीक है। तो ये सब अंतर है। अब जो है आपके मन में नहीं हमारा चौथा प्रश्न है कि अधिशोषण की मात्रा को प्रभावित करने वाले आखिर कौन कौन से कारक हैं। चलिए हम मान के चलिए ये चश्मा हमनी के ही चश्मा से ही एग्जाम्पल लेते हैं। अधिशोषण का होता है तो एक सतह पे जो धूल कण
चिपकेगा उसी प्रक्रिया को अधिशोषण कहेंगे। अधिशोषण प्रभावित कैसे होता है, चलिए आइए समझाते हैं। ये इतनी गो चश्मा है अब मान के चलिए एकरा से हमनी के डबल चश्मा पहन लिए, मतलब कि एक बड़का बड़का आंख वाला चश्मा हम पहन लिए, तो अधिशोषण कम होगा कि ज़्यादा होगा? आप कहेंगे सर आप तो बेवकूफ़ वाला बात कर रहे हैं, जब बड़का सतह होगा तो अधिशोषण ज़्यादा होगा, यानी कि आप एगो अभिकारक जो है का तो अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जान गए कि जितना बड़का सतह अधिशोषण जो है उतने ज़्यादा होगा। ठीक है। दूसरा, ताप हमनी के बढ़ाते हैं तो अधिशोषण जो है बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्मी के दिन में टेम्परेचर हाई रहता है तो आदमी जो है चश्मा लगा के चलता है, और जैसे ही चश्मा लगा के चलेगा तो चश्मावा के तुरंते आधा घंटा पे साफ करते रहेगा। काहे कि धूल जो है ओकरा पे जमते रहता है, तो अधिशोषण बढ़ा है तबे तो जम रहा है कि नहीं? तो ताप बढ़ता है तो अधिशोषण भी बढ़ता है। दूगो बताएं। अब एगो आपको बताते हैं, सतह के क्षेत्रफल जितना अधिक होगा ये अधिशोषण भी उतना अधिक होगा। एगो अगर जो है सतह जो है चिपके वाला होखे तो अधिशोषण यानी सतह की प्रकृति होगा, सतह की प्रकृति। इसमें आप लिखेंगे कि अगर जो चिपके वाला सतह होगा तो अधिशोषण ज्यादा होगा, अगर नहीं चिपके वाला होगा तो अधिशोषण कम होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं? तनी मनी पानी पिए पड़ेगा हमरा लगता है कि? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि स्व उत्प्रेरण और प्रेरित उत्प्रेरण और उत्प्रेरक वर्धक सक्रियक उत्तेजक क्या है? तीनों क्वेश्चन जो है एक में है कि स्व उत्प्रेरण, प्रेरित उत्प्रेरण, ये तीन एगो क्वेश्चन, दूगो क्वेश्चन, आई तीन गो उत्प्रेरक वर्धक जिसे सक्रियक भी कहते हैं, उत्तेजक भी कहते हैं, ये आखिर क्या है? तो देखिए, स्व उत्प्रेरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ये जो प्रतिफल बनता है वो प्रतिफल ही जो है उत्प्रेरक का काम करता है, उसे स्व उत्प्रेरण कहते हैं। ठीक है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो प्रतिफल बनता है वही अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे हमनी के कहते हैं स्व उत्प्रेरक। ठीक है। प्रेरित उत्प्रेरक यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक होता है वो अगर उत्प्रेरक का काम करता है तो उसे हमनी के प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। लेकिन ये लिखल है उत्प्रेरक वर्धक, सक्रियक या उत्तेजक, यानी रासायनिक अभिक्रिया के क्रिया को बढ़ाने के लिए जो बाहर से उत्प्रेरक डालते हैं उसे ही उत्प्रेरक वर्धक या सक्रियक या उत्तेजक बोलते हैं। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन में जो है अंतर लिखें। अब देखिए तनी मनी हम आपको एग्जांपल से एगो समझाएंगे। जैसे वो ग्लास है, ग्लास में जो है हमनी के लिए हैं पानी, अब पानी में जो है डाल दिए हैं चीनी। ठीक है, चीनी डाल दिए हैं। अब जो है जो चीनी है, देखिए चीनी, अब चीनी जो है अगर पानी में मिल गया, ठीक है, पूरा जितना मिल गया उसे हमनी के कहेंगे वास्तविक विलयन। जो चीनी जो है एक पेनी में बैठ गया उसे हमनी के कहेंगे निलंबन। ठीक है, जो चीनी जो है पेनी में बैठ गया उसे हमनी के कहेंगे निलंबन, और जो एकरा में मिल गया उसे हमनी के कहेंगे वास्तविक विलयन। लेकिन कुछ चीनी के भाग होंगे जो ना ही इसमें जो है पानी में मिले होंगे और ना ही पेनी में बैठल होंगे, पानी के ऊपर जो है तैर रहे होंगे, उस चीनी को हमनी के कहेंगे कोलाइडी विलयन। अब कोलाइडी विलयन जानते हैं कैसन होता है? गोंद की तरह होता है। गोंद जो है एक प्रकार का कोलाइडी विलयन है। आपको मालूम है? नहीं मालूम है तो आज जान लीजिए। अब चलिए तनी मनी और जो है इसके बारे में व्याख्या करते हैं। वास्तविक विलयन यानी कि जब विलायक में कोई पदार्थ को हमनी के डालते हैं और पदार्थ के जो है आकार 1 नैनोमीटर होता है उसे हमनी के वास्तविक विलयन कहते हैं। कोलाइडी विलयन किसे कहते हैं?
तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में अगर कण के आकार होता है उसे कोलाइडी विलयन कहते हैं। आ जेकर कण के आकार खाली 1000 होता है उसे हमनी के का कहते हैं, तो उसे हमनी के निलंबन कहते हैं। निलंबन मतलब ज्यादातर आप समझिए बालू कीचड़ ये सब का है, ये सब घुलता ही नहीं है सब विलायक में, तो ये सब निलंबन है। जो नीचे पेनी में बैठ जाए उसे निलंबन कहेंगे। बातें आपको समझ में आई? वेरी गुड माय डियर। चलिए अब जो है कुछ क्वेश्चन है जो आप बउआ वाला है और ये जो है आप ही बनाएंगे। हम बनाएंगे ना सर, तो आप कहेंगे कि सब तो आप ही बना देते हैं, तो हम क्या बनाएंगे, है कि नहीं? आई सब बउआ वाला क्वेश्चन है। देखिए पेप्टीकरण का है, पेप्टीकरण को पेप्टन भी कहते हैं, ठीक है सर। फिर अपोहन का है, इस सब को जो है व्याख्या करना है। पेप्टीकरण आपके जो है क्वेश्चन बैंक में भी पूछे गए क्वेश्चन है कि नहीं, यानी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। अपोहन जब क्वेश्चन बैंक आप उठा के देखेंगे न सर, तो इनमें से कौनो ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, ठीक है। ये सब हमारे गेस कईल क्वेश्चन है, जिसे इससे मिलता जुलता ही जो है क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन है। ये सब जो जब क्वेश्चन आप करके जाएंगे आपको लगेगा कि अरे तरह के जौन मास्टर साहब बतैले हलथिन उहे एग्जामवा में आवा ही हो, का उनकर कनेक्शन है का बोर्ड से, लेकिन आपको जो है उसके लिए पहले पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए फिर है नेक्स्ट, हार्डी सुलजे नियम क्या है? अभी हार्डी सुलजे नियम का है, ये तो जो हमारा से पढ़ले हैं ऑफलाइन वाला तो जानबे करता है सब। ऑनलाइन वाला जो है क्या करेगा, नोट्सवा में जो है एकदम बउआ के तरह जो है हम लिखे हैं हार्डी सुलजे नियम का है। ये जो है हमारा इस बार के एग्जाम के लिए जो है VVI इसको हम रखे हैं, ठीक है। पायस का है, व्याख्या करें। पायस अगर हमने के कहें तो पायस जो है दूध एक प्रकार का पायस ही है। क्वेश्चन कहाँ है कि व्याख्या करें, तब पायस किसे कहते हैं, पायस के कितने प्रकार होते हैं, सभी को परिभाषित करें, एक एक उदाहरण भी दें। इतना व्याख्या करल जाता है बुआ, तब पायस का है इसके बारे में आप संपूर्ण व्याख्या करेंगे, हमें पूरा उम्मीद है सर। नेक्स्ट है द्रव स्नेही कोलाइड, जिसे इंग्लिश में आप लायोफिलिक कोलाइड के नाम से जानते हैं, और द्रव विरोधी कोलाइड जिसे इंग्लिश में आप लायोफोबिक कोलाइड के नाम से जानते हैं। इसमें अंतर लिखे के बाटे जानते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, जिसे जैसे ही विलायक में डालेंगे आउ घुल जाएगा उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। स्नेही मतलब प्यार, मतलब विलायक से प्यार है, जैसे ही डालें वो घुल गया उसे द्रव स्नेही कोलाइड कहेंगे। और जिसको जो है पानी में डालें नहीं घुला, ओकरा जो है हिला हिला के घोले पड़ा, उसे द्रव विरोधी कोलाइड कहेंगे। द्रव विरोधी को लायोफोबिक कोलाइड कहते हैं। ये दोनों में जो है आपको अंतर लिखना है। ई क्वेश्चन को जो है हम बहुत ज़्यादा VVI में रखे हैं, मतलब ई क्वेश्चन जिसे एक साल बीच करके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चन, ठीक है। फिर है स्कंदन का है, अरे यार स्कंदन का है, इसको आपको लिखना होगा। स्कंदन आप नहीं लिख रहे हैं तो समझिए कि आप जो है केमिस्ट्री में कुछ नहीं पढ़ के आए हैं, तो स्कंदन आपके लिए जरूरी है, ठीक है। फिर है एगो समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के एक ही वो उदाहरण आपको देना है। ये जो है क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन हम उठाए हैं, इस समांगी और विषमांगी उत्प्रेरण के एक एक उदाहरण दें। ये भी जो है बउआ वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हम इस चैप्टर से जो है टोटली 12 क्वेश्चन लिए हैं सर। पांचवा जो चैप्टर है, पांचवा चैप्टर से हम जो है 12 को क्वेश्चन उठा के आपको दे रहे हैं। आई 12 क्वेश्चन के जो है आप सॉल्यूशन करके हमको आप देंगे, हमें आप देंगे, नहीं देवे के मन है कौनो बात नहीं। आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन को जैसे ही फ़ोन में आप डाउनलोड करेंगे तो आपको वो सभी सुविधाएं केमिस्ट्री से रिलेटेड मिल जाएंगी जो आपको कठिनाई देती है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं तो अपन बउआ वाला लोगों में शेयर कीजिए जिनको केमिस्ट्री जो है तनी मनी हार्ड लगता है, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद।